हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने दैनिक स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। और देखिए आज एक बार फिर एक वीडियो लेकर आए हैं और इस वीडियो में ना देखिए जो इलेक्ट्रीशियन वालों का पेपर हुआ है वह पेपर रहेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आप हरियाणा में किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आप इन प्रीवियस पेपर वाली वीडियो को अवश्य देखना, क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चन ना रिपीट होते रहते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का कैसा पेपर आया था। तो देखिए ये रहा पेपर जो कि इलेक्ट्रीशियन वालों का हुआ है। तो देखिए इसमें पहला क्वेश्चन है, हरियाणा के चरखी दादरी डैश जिला वर्ष में बना है। तो देखिए हरियाणा का जो चरखी दादरी जिला है ये कब बना है, तो ये बना है 2016 में। इसमें ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है, 1858 में पहले हरियाणा डैश का हिस्सा बना। तो देखिए 1858 में पहले ना हरियाणा पंजाब का हिस्सा था, तो इसमें ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा को पहले डैश के नाम से जाना जाता था। तो देखिए हरियाणा को जो पहले नाम से जाना जाता था ये जाना जाता था ब्रह्मावर्ता से। इसमें ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है, किस समिति ने स्थानीय सरकारी निकायों को संवैधानिक मान्यता की सिफारिश की थी। तो देखिए जो सिफारिश की गई है ये की गई है पी.के. थुंगन समिति के द्वारा। इसमें ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य नहीं किया। तो देखिए इसमें देखना है कि कौन सा ऐसा व्यक्ति है जिन्होंने हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य नहीं किया। तो ये नहीं किया सर छोटू राम ने। इसमें ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है, फ्रांस के लुई 16वें ने डैश की राजकुमारी मैरी एंटोनेट से शादी की। तो देखिए जो फ्रांस का लुई 16वां है इन्होंने शादी की है ऑस्ट्रेलिया की राजकुमारी से। इसमें ऑप्शन सी सही है। और देखिए ये देखा जाए इन्होंने ये शादी कब की, तो ये की है 1774 में। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से हरियाणा के किस जिले को पहले अब्दुल्लापुर के नाम से जाना जाता था। तो देखिए पहले अब्दुल्लापुर के नाम से जिन्हें जाना जाता है ये जाना जाता था यमुनानगर को। इसमें ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है, राय मुकुंद दास ने नारनौल में एक महल बीरबल का छत्ता बनवाया जो मुगल शासन डैश के दीवान थे। तो देखिए राय मुकुंद दास के द्वारा नारनौल में एक महल बनवाया जिसे बीरबल का छत्ता के नाम से जाना जाता है। तो वह थे शाहजहां के दीवान। इसमें ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में चिश्ती सिलसिला किसने स्थापित किया। तो देखिए जो चिश्ती सिलसिला है ये स्थापित किया गया है मोहम्मद बख्तियार काकी के द्वारा। इसमें ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन है, चंडीगढ़ की उच्च न्यायालय की इमारत का डिजाइन किसने तैयार किया। तो देखिए ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार रिपीट हुआ है। तो ये डिजाइन तैयार किया गया है ली कार्बूजियर के द्वारा। इसमें ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता से पूर्व अंग्रेजों द्वारा स्थापित भू राजस्व संग्रह प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित का मिलान कीजिए। तो देखिए इसमें मिलान करना है कि कौन सा किसका है। तो देखिए जो बीघा है ये संबंध है भूमि की माप एक इकाई है, बीघा से भूमि को मापा जाता है। और सट्टा है ये एक समझौता होता है, महल एक गांव को बोलते हैं। तो देखिए इसमें पहले का रहेगा बी। तो देखिए पहले का बी एक ही में है जो कि सी में है। तो इसमें ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय अंग्ल सिख युद्ध के बाद डैश को ब्रिटिश भारत का एक नया प्रांत घोषित किया गया। तो देखिए ये किया गया है पंजाब को। इसमें ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में गुरुग्राम जिले का गांव खांडसा में डैश को समर्पित एकमात्र मंदिर स्थित है। तो देखिए गुरुग्राम में है खांडसा और वहां पर एकमात्र मंदिर है ये है एकलव्य का मंदिर। इसमें ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1924 में सिंधु घाटी में एक नई सभ्यता की खोज की घोषणा किसके द्वारा की गई थी। तो देखिए 1924 में सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की घोषणा तो ये की गई है जॉन मार्शल के द्वारा। इसमें ऑप्शन सी सही है। और देखिए वैसे तो सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई ये दयाराम साहनी के द्वारा की गई है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, लेकिन इस खोज की घोषणा की गई है जॉन मार्शल के द्वारा। तो इसमें ऑप्शन सी सही है। और देखिए ये अगला क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य औषधीय पादप बोर्ड की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो देखिए हरियाणा राज्य औषधीय पादप बोर्ड इसकी स्थापना की गई है सन 2002 में। इसमें ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है, मैग्नीज हरियाणा के किस जिले में पाया जाता है। तो देखिए मैग्नीज देखा जाए हरियाणा के किस जिले में पाया जाता है, तो ये पाया जाता है
महेंद्रगढ़ में, इसमें ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन है, डैश ने 1354 में हरियाणा में हिसार के एक किले की स्थापना की। तो देखिए 1354 में हरियाणा में हिसार के ज़िले में एक स्थापना की गई है। तो देखिए हिसार ज़िले की स्थापना की गई है, ये की गई है फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। इसमें ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन है, पंजाब चंडीगढ़ को डैश प्रतिस्थापित करने के लिए नई राजधानी की आवश्यकता को पूरा करने के लिए बनाया गया था। तो देखिए पंजाब चंडीगढ़ को ये शिमला से प्रतिस्थापित करने के लिए नई राजधानी बनाया गया, तो इसमें ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है, चेंजिंग इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी। तो देखिए चेंजिंग नामक इंडिया जो पुस्तक है ये लिखी गई है डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा। इसमें ऑप्शन ए सही है। और देखिए ये देखा जाए ये कब लिखी गई, तो ये लिखी गई है 18 दिसंबर 1918 को, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और देखिए इसको ना दिल्ली से, नई दिल्ली से इसको प्रकाशित किया गया और इसमें 5 खंड हैं इसमें, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में पीढ़ी से संदर्भित है। तो देखिए ये क्वेश्चन भी कितनी बार रिपीट हुआ है। तो हरियाणा में पीढ़ी से संदर्भित है, ये है पादपीठ हस्तकौशल। इसमें ऑप्शन डी सही है। और देखिए पीढ़ी को ना मचिया के नाम से भी जाना जाता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कई बार क्वेश्चन में ये भी पूछा जाता है कि मचिया किसे कहते हैं, तो ये भी पीढ़ी को ही बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1948 में पंजाब सरकार ने नई राजधानी बनाने के लिए चंडीगढ़ भूमि आवंटित की, जिसकी अवस्थिति डैश हरियाणा जिले का भाग थी। तो देखिए 1948 में पंजाब सरकार ने नई राजधानी बनाने के लिए चंडीगढ़ भूमि आवंटित की, तो वह भाग था अम्बाला का। इसमें ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन है, महाभारत के पौराणिक दंत कथाओं के अनुसार ब्रह्म सरोवर का संबंध निम्नलिखित में से किस घटना के साथ है। तो देखिए जो ब्रह्म सरोवर है इसका संबंध देखना है कि कौन सी ऐसी घटना है जो ब्रह्म सरोवर से जुड़ी हुई है। तो देखिए भीम यहाँ से सगंधी का पुष्प लेकर आए थे, ये तो नहीं है। दुर्योधन ने जल में छिपने के लिए इस्तेमाल किया था, तो देखिए ऑप्शन बी ही सही है। और ब्रह्म सरोवर का जो ये इसका वर्णन किताब उल हिंद में भी इसका वर्णन किया जाता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर सूर्य ग्रहण का मेला भी लगता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से हरियाणा के कौन से शहर को गोल्डन सिटी के नाम से जाना जाता है। तो देखिए गोल्डन सिटी के नाम से जाना जाता है, ये जाना जाता है अम्बाला को। इसमें ऑप्शन सी सही है। और देखिए वैसे सोनीपत को सोनप्रस्थ के नाम से भी जाना जाता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और देखिए अम्बाला को मिक्सी सिटी के नाम से भी जाना जाता है, और हिसार को स्टील सिटी के नाम से जाना जाता है, और रोहतक को एजुकेशन हब के नाम से जाना जाता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य डैश की संस्तुति पर बनाया गया। तो देखिए हरियाणा राज्य है ये बनाया गया है सरदार हुकम सिंह संसदीय समिति के तहत। इसमें ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष में चंडीगढ़ को भारत का पहला धुआं मुक्त शहर घोषित किया गया। तो देखिए ये क्वेश्चन भी पहले आया हुआ था। तो चंडीगढ़ को भारत का पहला धुआं मुक्त शहर घोषित किया गया, ये किया गया 2007 में। इसमें ऑप्शन बी सही है। और देखिए तारीख भी देखा जाए ना कौन सी थी, तो वह आएगा 15 जुलाई 2007, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, वह संशोधन जिसके द्वारा मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की अधिकतम संख्या को लोकसभा के सदस्य की कुल संख्या के 15% पर सीमित कर दिया गया। तो देखिए वह कौन सा संशोधन है जिसमें ये बताया गया है कि 15% से अधिक ये सदस्यों की संख्या नहीं रहेगी, तो वह आएगा 91वां संशोधन। इसमें ऑप्शन ए सही है। और देखिए ये कब लागू हुआ, तो ये हुआ है 2003 में, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे हरियाणा का लोक नाट्यशाला का पिता कहते हैं। तो देखिए हरियाणा का जो लोक नाट्यशाला है इसका पिता कहते हैं, ये कहते हैं अली बख्श को। इसमें ऑप्शन सी सही है। और ये देखिए इसका संबंध है रेवाड़ी से, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, स्थानेश्वर हरियाणा के डैश जिले का प्राचीन शहर है। तो देखिए जो स्थानेश्वर है ये है कुरुक्षेत्र का। इसमें ऑप्शन डी सही है। और अब इसको थानेश्वर के नाम से जाना जाता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और देखिए कुरुक्षेत्र को धर्म नगरी के नाम से भी जाना जाता है।
कैथल को हनुमान की जन्म स्थली कहा जाता है और करनाल को हरियाणा का पेरिस कहा जाता है। सिरसा को यहाँ पर कपास सबसे अधिक होती है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? तो देखिए जो नीति आयोग है इसके वर्तमान में जो उपाध्यक्ष हैं ये है डॉक्टर राजीव कुमार। इसमें ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है वर्तमान में हरियाणा में कितने अनुमंडल हैं? तो देखिए जो अनुमंडल हैं ये आएंगे 73। इसमें ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है हरि सेना ने इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख की रचना डैश में की थी? तो देखिए कन्नड़ में की, प्राकृत में, संस्कृत में, अरेबिक में। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। ओके, अगला क्वेश्चन है तो देखिए अब हिंदी के क्वेश्चन शुरू होते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है बाहर कोई खड़ा है, यह वाक्य सर्वनाम के किस भेद का उदाहरण है? तो देखिए इसमें ये तो नहीं बताना कि कौन खड़ा है, इसमें ये कहा गया है कि कोई खड़ा है, तो कोई है तो अनिश्चयवाचक आएगा। इसमें ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है चार घोड़े दौड़ रहे हैं, यह वाक्य विशेषण के किस भेद का उदाहरण है? तो देखिए इसमें संख्यावाचक आएगा क्योंकि 4 आया हुआ है, तो इसमें ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो देखिए भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है वह आएगा वर्ण। इसमें ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है मान्यवर सादर प्रणाम आपका आज्ञाकारी आदि का प्रयोग डैश को पत्र लिखते समय प्रयोग में किया जाता है? तो देखिए मान्यवर सादा प्रणाम ये अपने से बड़ों के लिए किया जाता है, तो इसमें ऑप्शन बी सही है, बड़ों के लिए। और देखिए इधर इंग्लिश के क्वेश्चन हैं, तो ये मैं धीरे धीरे करके दिखा देती हूँ, ये आप देख लेना। तो देखिए फ्रेंड्स ये थी आज की हमारी वीडियो। ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना, और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकॉन के बटन को दबा लेना ताकि हम कोई भी वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक आता रहे। थैंक यू।